डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एलिगेंट माइंड्स में ट्रायंगल्स चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज के लेक्चर में हम लोग एक एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखते हैं ये एग्जांपल कैसे सॉल्व किया जा सकता है। इस एग्जांपल में बोला जा रहा है कि CM and RN are respectively the medians of triangle ABC and triangle PQR. If triangle ABC is similar to triangle PQR, prove that triangle AMC is similar to triangle PNR. ठीक है, मतलब हमारे पास दो ट्रायंगल है दिया हुआ और इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे पास कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, मतलब ABC और PQR दोनों ट्रायंगल सिमिलर है दिया हुआ। ठीक है, और CM और RN जो है, CM ये और RN ये दोनों मीडियंस है इस दोनों ट्रायंगल का। मीडियंस कहने का मतलब क्या हुआ कि ये ट्रायंगल को, मतलब M पॉइंट जो है ये इस साइड को बाइसेक्ट कर रहा होगा, मतलब AM इक्वल टू MB होगा। उसी तरह जब RN इस ट्रायंगल का मीडियन है तो N पॉइंट PQ साइड को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, ये सब इंफॉर्मेशन हमारे पास है। हमको प्रूव करना है ट्रायंगल AMC, मतलब दिस ट्रायंगल AMC, ये ट्रायंगल, और PNR, ये है हमारा PNR ट्रायंगल। इस दोनों ट्रायंगल को हमको सिमिलर प्रूव करना है। हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? सबसे पहले ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो आएगा वो इक्वल आएगा, मतलब AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR आएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। उसी तरह से जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल आएगा, मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल एंगल P। ठीक है, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। इसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होगा। ठीक है, अब हमको इस दोनों ट्रायंगल को अगर सिमिलर प्रूव करना है तो हमारे पास ऑलरेडी क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, मतलब ये एंगल और ये एंगल ऑलरेडी हमारे पास इक्वल है। अगर इस दोनों साइड का रेशियो हम इक्वल मिल जाए तो फिर हम इसको सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। हमारे पास ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, AC अपॉन PR, ये तो है। ठीक है, AM अपॉन NP, AM AB अपॉन PQ। अच्छा, यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, हमारे पास ये दो इन्फॉर्मेशन है ना, हम क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन PQ, ये तो हमारे पास दिया हुआ ही था। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR। ठीक है, और हम AB को इस प्रकार से लिख सकते हैं, AB अपॉन 2, बस हम डिवाइड कर रहे हैं दोनों साइड को, और PQ को भी डिवाइड कर रहे हैं 2 से। दोनों साइड AB को भी 2 से डिवाइड कर दिए, PQ को भी 2 से डिवाइड कर दिए, और AC जैसा था हमारा वैसा ही रहने दिए। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन 2 को, AB हमारा ये है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये मीडियन है तो AB अपॉन 2 को AM हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको AM अगर हम लिख दें, AB अपॉन 2 को ऐसे नहीं, इसको AB अपॉन 2 को हम लिख रहे हैं AM लिख सकते हैं। उसी तरह से PQ अपॉन 2 को हम PN लिख रहे हैं। ठीक है, और ये अदर साइड में तो AC अपॉन PR था ही हमारा। ठीक है, अब ये दोनों साइड का रेशियो सेम आ गया और एंगल P और एंगल A ये दोनों इक्वल दिया हुआ है, तो हमारे पास इस दोनों से और इससे हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, क्योंकि ये AM अपॉन PN जो आया हमारा वो इक्वल टू किसके आ रहा है, AC अपॉन PR के आ रहा है, AC अपॉन PR के इक्वल आ रहा है। और इसके बीच में जो मिडिल एंगल है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P है, तो हम इसको SAS से सिमिलर बोल सकते हैं। तो हम इस ट्रायंगल AMC और ट्रायंगल PNR को सिमिलर बोल सकते हैं। कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, SAS से इसको हम सिमिलर बोल सकते हैं। ठीक है, ये प्रूव हो गया। अब हमको जो दूसरा इसका पार्ट है, दूसरा इसका जो पार्ट है CM अपॉन RN, मतलब CM कौन सा है यहाँ पे, CM ये मीडियन है, अपॉन RN ये भी मीडियन है, इज इक्वल टू AB अपॉन PO।
ए बी अपॉन पी ओ। ठीक है, अब देखिए जब ये ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूव कर चुके हैं तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए एम इसका करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो आएगा वो फिर इक्वल आएगा, ए एम अपॉन पी एन इज इक्वल टू एम सी अपॉन एन आर। ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स है इसका जो कि इक्वल आएगा, एक और आएगा लेकिन उसका हमको जरूरत नहीं है, ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, इसका हमको जरूरत नहीं है, मेरा इसी से काम चल जाएगा। इसको अगर हम रीअरेंज करें तो ए एम है यहाँ पे, ए एम को हम क्या लिख सकते हैं, दोनों साइड हम टू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारे पास क्या आ गया, 2am अपॉन 2pn। ठीक है, इज इक्वल टू mc को हम cm लिख सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता, और nr को rn लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से 2am को क्या लिख सकते हैं हम, क्योंकि m मिडिल पॉइंट था तो 2am को हम ab लिख सकते हैं, तो इसको ab लिख रहे हैं हम। और 2pn को क्या लिख सकते हैं, 2pn को pq लिख सकते हैं, pn 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 है, इसको pq लिख सकते हैं, इसको pq लिख सकते हैं। ठीक है, और cm जैसा मेरा था वैसा ही रहने दिए हम, cm अपॉन rn। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास ab अपॉन pq मिल गया, ab अपॉन pq मिल गया यहाँ पे, और cm अपॉन rn भी मिल गया, तो ये प्रूव हो गया। ये थर्ड नंबर प्रॉब्लम जो है, ये CMB कौन सा ट्रायंगल है, CMB, CMB देख लेते हैं कौन सा है, CMB मतलब इस ट्रायंगल का बात कर रहा है ये CMB, और RNQ इस ट्रायंगल का बात कर रहा है। जिस प्रकार से हम पहला प्रॉब्लम सॉल्व किए उसी तरह से इस थर्ड नंबर प्रॉब्लम को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, वहां पर भी SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो जाएगा, क्योंकि एकदम सेम टू सेम वैसा ही प्रॉब्लम है जैसा फर्स्ट नंबर में है, तो थर्ड नंबर को हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ये आप खुद से करिएगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और फिर इससे आगे जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट माइंड्स।